क्या स्थिति आपदा के समय रही होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैसे भगे मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं ऊपर फंस गया था। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा और कोई भी दुखी नहीं रहेगा। मैं बनाई हूँ सब। अभी मेरे बच्चे लोग के लिए मैं कैसा करके मैं करूँगी, बोल के मेरा कितना दिल दुख रहा है। मैं जान रही हूँ सर, मैं कुछ को नहीं जानती, मैं ज़्यादा बात करने नहीं सकती। फलक तू, गरज तू, बरस तू, धूप में छाँव की एहसास तू। जीत तू, जान तू, जहान तू, हो गई इतिहास का ताज तू। कोई बात नहीं दर्शकों, आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, माता जी इतने भावुक हैं, कितने इनकी आंखें नम हैं। वो बयां कर रही है कि वो मंजर, वो कुदरत का जो कहर कितना भयावह रहा होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एसी न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ में। साथियों, आज हम इस जगह पे मौजूद हैं, बस्तर अंचल में ग्राम ये नरी पानी जगह का एक चौक है। सबसे पहले हम आपको ये चीज़ बताना चाहेंगे कि अभी जिस मंजर से बस्तर का ये जो अंचल जूझ रहा है बाढ़ जैसे आपदाओं से, आज हम उस स्थिति को आपको ग्राउंड जीरो से पूरी कवरेज दिखाने वाले हैं। दर्शकों, अभी हम ग्राम मांदर में हैं, तहसील लौंडेगुड़ा में, और यहाँ पर अब हम जो है आपको ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर भी मजबूर कर देगी। एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसा मंजर
जो कहते हैं कुदरत का कहर कहते हैं, जो पूछ कर नहीं आता। आज इस बस्तर अंचल के गांव मांदर में आपको वो तस्वीर देखने को मिलेगी और हम कुछ लोगों से यहाँ के बात करेंगे। जैसे आप कुछ तस्वीर देख के अंदाज़ा लगाएंगे, वहाँ पे सामने में दीवार देखिए आप। वो दीवार जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कैमरामैन से अनुरोध करूंगा थोड़ा सा उसको जूम करेंगे। और उसमें जो आप लेवल देख रहे हैं दर्शकों, वो पानी का लेवल है। वो लगभग 8 से 10 फुट पानी का जो लेवल है, उतने लेवल में पानी जो है यहाँ पर बाढ़ के रूप में आई हुई थी। हम कुछ लोगों से बात करके भी जानेंगे कि क्या स्थिति, वो यहाँ पे कितने प्रभावित हुए हैं और कैसा अपना समय उस जगह पे निकाले होंगे। हमारे साथ कुछ यहाँ पे माता जी जुड़ रहे हैं। नमस्ते माता जी। हम लोग के यहाँ हमारे बाल बाल बच गए, हमारे बच्चे लोग हम जीव से बाहर निकाले, हमारे जीव को बाहर ले गए। हम कुछ कुएं सकले नहीं, कुछ करे नहीं, सब उधर पूरा मिट्टी में पूरा आधा पूरा दब गए। हम लोग का चावल दाल पूरा धान पान पूरा रहा, सब उसमें गए, साइकिल रहा पूरा उसमें दब गए। और हम लोग का खाने पीने का सबका वहीं दब गया, लेकिन हम लोग जीव का बाहर ले गए। क्या गया क्या नहीं उसको हम लोग को पता ही नहीं, लेकिन पूरा गया, आ, लेकिन यहाँ का सामान पूरा। कितने दिन तक रहा पानी यहाँ पे? कैसे यहाँ पे आपको 3 दिन तक रहा पानी यहाँ। पता नहीं चला जब पानी यहाँ पे आई, हम लोग लहरें को जब? पता नहीं चला, लेकिन हम लोग बाहर से ना पूरा इधर से आए ना, तो पूरा हम लोग बाहर निकल गए बाहर। वो किसी घर में छत में जाके खड़े हो गए सब हमारे बच्चे। यहाँ पे आप लोग जो है, आप घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, खाने पीने के सामाने रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, इसका क्या कितना प्रभावित हुआ, कितना नुकसान हुआ, इसके बारे में बताइए। खूब नुकसान हुआ हम लोग का, तो यहाँ कम से कम हम लोग का ना 4-5 लाख का रहा पूरा। अच्छा अच्छा। अब बाउंड्री भी 5-6 लाख से मैं खर्चा करके, मैं खुद हाथ से, मेरा आदमी गुजर गए कब का, 10-12 साल हो गया। मैं कैसा कैसा करके मैं 1 रुपये बना के मैं बनाई हूँ सब। अभी मेरे बच्चे लोग के लिए मैं कैसा करके मैं करूँगी बोल के मेरा कितना दिल दुख रहा है। मैं जान रही हूँ सर, मैं कुछ को नहीं जानती, मैं ज़्यादा बात करने नहीं सकती। फलक तू गरज तू बरस तू धूप में छाँव की एहसास तू जीत तू जान तू जहान तू हो गई इतिहास का ताज तू। कोई बात नहीं दर्शकों, आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, माता जी इतने भावुक हैं, कितने इनकी आंखें नम हैं। वो बयां कर रही है कि वो मंजर, वो कुदरत का जो कहर कितना भयावह रहा होगा। जिस जगह को हम सुंदरता के तौर पे देखते थे, अपनी संस्कृति परंपरा को संजोए जगह के नाम से जानते थे, आज वो जगह जो है बाढ़ के प्रकोप में आकर पूरे जनजीवन को तबाह करके ले गई है। और कई लाखों का यहाँ पे नुकसान भी हुआ है। नुकसान तो है, लेकिन जिस स्तर पे हम इंसानियत की अगर और देखें कि लोगों के हृदय में कितना ये हृदय विदारक घटना घटा होगा, क्या स्थिति वो लोग महसूस किए होंगे, कैसा अपना जान बचाए होंगे दर्शकों, वो आप ही कल्पना कर सकते हैं। यहाँ की जनजीवन से कुछ बातें हम हमारे इस गांव के सरपंच सर से बात करके आपको रूबरू कराते हैं। आप सब देख रहे हो कि यहाँ क्षतिग्रस्त पूरा हो गया है। और मैं चाहता हूँ कि सबको अति से अति मतलब मुआवजा मिले, वही चाह रहा हूँ मैं। आप देख रहे हो सर, पूरा पूरा किसी का घर नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। कितने घर यहाँ पे तबाह हुए? तबाह तो बहुत हो गया सर, मतलब लगभग 80 घर जी। जान माल का नुकसान कितना हुआ? कोई लोग यहाँ बह गए, ऐसा कुछ है? यहाँ तो कोई बाहर तो नहीं गया है सर, लेकिन जानवर मन बहा गए। जानवर बह हाँ जी। दर्शकों, सर ने बताया कि जब बाढ़ आया है तो यहाँ का जान माल तो सुरक्षित है, लेकिन जो यहाँ की जो पशु हैं, जो ये जानवर जो रखते हैं, वो बहकर जो है बाढ़ के मंजर में जो है शामिल हो चुके हैं। मतलब कहा जाए तो मौत का तांडव जो है गांव मांदर में लहराया है। सर कितने दिन हुए हैं पे बाढ़ की हालात है यहाँ मंगल के चालू हो गया सर, पे? 25-26 तारीख से। और अभी गांव में प्रशासन की तरफ से बहुत सारे हमारे आए प्रशासनिक अधिकारी जो है, इनके तरफ से क्या आश्वासन मिला है आगे की मदद के लिए? आगे चाहिए हमारे के लिए सबको आश्वासन दिए हैं सर, पूरा मुआवजा मिलेगा। हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे अगर इस प्रकार के मदद के लिए आपके साथ मैं तो खड़े ये होते कहना हैं? चाहूँगा सर कि पूरा मुआवजा मिल जाए यहाँ का, क्षतिग्रस्त पूरा जी। खाने पीने के लिए भी अगर? हाँ, वो उसके लिए मैं चाहूँगा मैं। ठीक है जी।
तो दर्शकों यहाँ पे हमने सरपंच सर से बात करके बहुत सारी जानकारी हमने यहाँ पे इकट्ठा की और इन्होंने भी बताया गांव मांदर में जो है प्रशासन की तरफ से भी बहुत सारी मदद इनको मिल रही है और भविष्य में इनकी मदद के लिए खाने पीने से लेकर मुआवजा तक की सहायता जो है इनको देने का आश्वासन यहाँ पे प्रशासन की स्तर पे यहाँ पे दिया गया। भैया, बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा किया आपने, क्या देखा? प्रशासन का जो सर्वे हो रहा है उससे संतुष्ट हैं क्या? बिल्कुल। आज मैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बस्तर जिले के इस लोनीगढ़ ब्लॉक के मांदर क्षेत्र में आया हूँ। भयानक बाढ़ आया है और गांव वाले अभी भी डरे और सहमे हुए हैं। बहुत क्षति हुआ है, घर में एक सुई तक भी नहीं बचा है। चावल, दाल, कपड़ा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए उनकी ड्रेस, कॉपी, पुस्तक से लेके कुछ भी नहीं बचा। पूरे घर के घर बह के चले गए। लेकिन सौभाग्य है कि घर वाले किसी भी तरह परिवार अपनी जान बचाने में सफल रहे और कहीं ना कहीं बड़ा क्षति हुआ है। इसको अंदाजा लगा पाना कठिन है, लेकिन हमारे पास प्रशासन के अधिकारी आए, तहसीलदार और सीओ साहब है, लगातार आकलन कर रहे हैं। और हम लोग, मेरी उसी चीज को कहना है कि इनसे भी लगातार हम लोग की चर्चा हो रही है। अगर शासन की गाइडलाइन हम देखें, RBC 64 के अंतर्गत अगर हम देखें, तो मुझे नहीं लगता है कि 30% से ज्यादा इनको मदद हो पाएगा। क्योंकि आप किराना दुकान को देखें, पूरा किराना दुकान नुकसान हो गया, साइकिल स्टोर पूरा चला हो गया, पूरा सामान नुकसान हो गया, मुर्गी, बकरा, गाय बैल, गैस का सिलेंडर तक भी नहीं है। तो इस तरह के बहुत बड़ा क्षति है और इनके पास अभी मतलब कुछ भी संसाधन अभी नहीं है। इसलिए शासन प्रशासन से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और मैं तो मांग करता हूं कि इनको RBC 64 के अंतर्गत इससे ऊपर उठकर सरकार को स्पेशल पैकेज की घोषणा करना चाहिए, ताकि इनका जितना नुकसान हुआ है उतना इनका भरपाई हो पाए। भैया, राजस्व मंत्री जी को कॉल में बात कर रहे हैं? बिल्कुल। अभी मैं चर्चा करना चाहा उनसे कि उनका स्टाफ से मेरा बात हुआ, आधे घंटे बाद बात कराएंगे, ऐसा उनका कहना था। तो निश्चित रूप से यहाँ की हालात को लेकर मैं उनसे अवगत कराऊंगा और उनसे भी मांग करूंगा कि इस परिस्थिति में सरकार की बहुत ही जरूरत है, शासन प्रशासन की जरूरत है इन पीड़ित परिवारों को, और कम से कम इनको अपने नियम से हटकर इनको मदद करे, यही बात मैं करूंगा। और स्पेशल पैकेज इनके लिए होना चाहिए, ये मैं सरकार से मांग करूंगा। जिनके घर तबाह वगैरह हुए हैं और बच्चों की जो शिक्षा वगैरह उनसे भी प्रभावित हुए हैं, चिंताजनक है। जिनके घर नुकसान हुआ है, हमारे राजस्व विभाग उनकी आकलन कर रही है और कहीं आंशिक क्षति या फिर कहीं पूर्ण रूप से क्षति हो गया, उसको आकलन कर रहे हैं। हमारा तो कहना है कि आंशिक क्षति वाला तो सवाल ही नहीं है, पूरे घर लगभग डैमेज हो चुके हैं। अगर कुछ घर भी बचा है तो वो भी मुझे नहीं लगता है कि उपयोग के लायक है, इसलिए उनको भी पूर्ण क्षति मानकर इन जो प्रभावित है इन ग्रामीणों को इनकी मदद करना चाहिए। दर्शकों, अब आपको हम ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो बाढ़ का जो कहर इस गांव मांदर में आया था, उससे किसी घर परिवार, उस घर का जनजीवन कितना प्रभावित हुआ है। आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, उससे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे। जैसे आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये घर के एक दीवार की तस्वीर है और उसके नीचे देखिए घर में जो ज़रूरत की जो सामानें रहती है, जैसे यहाँ पे मिक्सी टूटा हुआ दिख रहा है, ये पड़ा है। यहाँ पे ये कुछ कंटेनर जैसे सामान रखे हुए हैं, ये भी पड़ा। यहाँ पे कूलर है, कूलर भी पूरे जर्जर स्थिति में यहाँ पे बाढ़ के चपेट में आ गई है। छोटे मोटे हर एक जो सामान्य हैं, वहाँ पे टेबल हैं और वहाँ किचन का जो ड्रम है वो भी जो है बाहर निकल गया है दर्शकों। और आप इधर अब देख पा रहे हैं, सामने देखिए गद्दा है, ये जो हम बिस्तर का जो गद्दा होता है वो भी बाढ़ की चपेट में आकर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। और ये पता नहीं कितना बड़ा ये पेड़ रहा होगा, पेड़ भी जो है ज़मीन से जड़ समेत उखड़ कर जो है इस जगह पे आ गए हैं। और ये बाढ़ जो तबाही का जो मंजर है दर्शकों, आप इतने में सोचिए कि एक ये जो परिवार यहाँ पे जो रह रहे होंगे, किस स्थिति में रह रहे होंगे और उनके ऊपर क्या कुछ बीती होंगी, वही जान पाएंगे। इस भावुक स्थिति और इस प्रकार की जो तबाही का जो मंजर है, कितना नुकसान हुआ होगा उस परिवार वाले ही जान सकते हैं। और सुनने में आया है कि इस गाँव में जो है किसी भी प्रकार की जान हानि नहीं हुई है। जान माल का नुकसान तो हुआ है, लेकिन किसी की जानें नहीं गई है। कई लोग बहते बहते बच गए, कई लोग जो है जान बचाने के लिए ऊंचाई पर, पहाड़ों पर, कहीं छत पे जो है जाकर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। और अभी हम आपको घर के अंदर की कुछ तस्वीरें जो है दिखाने की कोशिश करेंगे दर्शकों। ये देखिए पूरे मलबे जो है, जो घर के जो मलबे होते हैं वो पूरे बाहर आ चुके हैं, दीवारें जो है टूट चुकी है। ये पता नहीं अगर इस घर अंदर कोई परिवार रहे होंगे तो उसके ऊपर क्या कुछ बीती होंगी। ये देखिए घर के अंदर की जो तस्वीरें हैं, पानी का जो लेवल है कहीं ना कहीं यहाँ पे 5-6 फुट तो भरा ही रहा होगा। ये जो आप लेवल देख रहे हैं जहाँ से ये दीवारें उखड़ी हुई है, किचन का पूरा सामान ठंडा पड़ा हुआ है और दीवारें उखड़ी हुई है।
पता नहीं यहाँ कोई बच्चे रहते होंगे, कोई माता बुजुर्ग अगर सोए रहे होंगे तो उनके साथ क्या कुछ बीती होगी। तस्वीरें जो है बयां कर रही है कितनी दर्दनाक यहाँ पे हादसा हुआ होगा, क्या स्थिति आपदा के समय रही होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। नमस्ते भैया, क्या नाम लिखते हैं आप? नरेंद्र पटेल। ये पूरे परिवार के आपके ही सदस्य हैं पूरे? मेरे माँ है, मेरा छोटा भाई का बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, मेरा बहन है, ये भी मेरी बहन है, वो मेरा भाई का वाइफ है, मेरा वाइफ वो अंदर थी वो है। कैसा आप लोग यहाँ पे अपना समय बिताया जब बाढ़ आया हुआ था, तो कैसा आप लोग? सर मैं ना मतलब इतना ही था उतना समय बच्चे मन को उठा उठा के मतलब सड़क में ले जा रहा था, मतलब ले जाके मतलब उधर छोड़ दिया, तो उन लोग भगते गए, मेरे को नहीं मालूम किधर गए क्या नहीं वो मेरा, लेकिन मैं अचानक मैं कपड़ का इधर ये मेरे को वो उधर से आ रहा था, उधर समय ना मैं सीट को मतलब फाटक को ना बंद करूंगा बोल के गया था, उतना समय पूरा अचानक आ गया, मैं ऐसे ऊपर चढ़ गया। बच्चे लोग को, अपने हाँ, पत्नी को हाँ, और जो सबको बेटी है? सबको उठा के हाँ, ऊपर टांग दिया? नहीं ऊपर नहीं टांगा, रोड किनारे बाहर में ले गया, हाँ रोड किनारे ले गया, उन तक कैसे भगे मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं ऊपर फंस गया था। कहा जाता है कि धर्म तो धसके नहीं धसके तीनों लोग, खैरायत में खैर है कीजे आतम को। महापुरुषों की वाणी में, संतों की वाणी में सुना है कि धर्म का विनाश नहीं होता। और दर्शकों, सच्चा धर्म वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए, हृदय से की जाए, परोपकार भाव से की जाए। और धर्म का ऐसा स्वरूप आज हम ग्राम मांदर, तहसील लोहंडीगुड़ा, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ में आज देखने जा रहे हैं। आज यहाँ पर बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से उनके जो शिष्य हैं मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से ग्राम मांदर, तहसील लोहंडीगुड़ा, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ की इस गांव में आए हुए हैं बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए। और इस विपत्ति की घड़ी में, आपदा की घड़ी में इस गांव के लिए जो लोग आज भूख से पीड़ित हैं और उनका जो जीवन जो अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है बाढ़ आपदा के चलते, आज इस लोगों की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जो है मानवता के सच्चे सेवक बनकर आज ग्राम मांदर, तहसील लोहंडीगुड़ा में आए हुए हैं। और आप जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे ज़रूरत और हर वो बुनियादी सुविधा, राशन से लेकर किचन की, और वो हर ज़रूरत की जो सामानें जो एक इंसान को अपने जीवन यापन करने के लिए ज़रूरी होती है, जिस प्रकार आज बाढ़ पीड़ित जो है लोग खाने के लिए मोहताज हैं, दाने के एक एक दाने के लिए मोहताज हैं। उनको उनके जो घर बास जो है पूरे उजड़ चुके हैं, अस्त व्यस्त हो चुके हैं, खाने के लिए उसके पास अभी अन्न का दाना नहीं है। इस विपत्ति की घड़ी में मानवता के सच्चे सेवक बनकर संत रामपाल जी महाराज जो है ग्राम मांदर, तहसील लोहंडीगुड़ा, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ में आए हुए हैं। अभी हम इस संस्था से जुड़े संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से आज जो ये लोग आए हुए हैं, इनके कुछ अनुयायी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्राम मांदर में। इनसे बात करके जानेंगे कि इनका उद्देश्य क्या है इस प्रकार राहत सामग्री लाने का, वे किस प्रकार से जो है इस कार्य को आज ये जो है सेवा भाव को लेकर आज आए हुए हैं। तमाम आप जी को जो है बताएंगे, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। अभी हम कुछ सर लोगों से बात करके जानते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार, सर आपका नाम? मेरा नाम दुष्यंत दास है। सर आज जो बाढ़ पीड़ित लोग आज ग्राम मांदर, तहसील लोहंडीगुड़ा में आप लोग जो है काफ़ी संख्या में आए हुए हैं, काफ़ी सारे राशन सामग्री लेकर आए हुए हैं। इस विपत्ति की घड़ी में आप लोग को कैसा पता चला कि आज यहाँ पे लोग जो है पीड़ित हैं, आपत्ति में, अपना संकट में जो है जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन आप लोग बहुत सारे सामान लेकर आए हुए हैं। इस प्रकार सामान लाने का उद्देश्य क्या है सर, हमारे चैनल के माध्यम से बताइए। देखिए, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज कभी भी कोई आपदा आ जाते हैं, बाढ़ पीड़ित है, भूकंप है या कोरोना महामारी है, अभी जो है गरीब असहाय परिवारों को जो है हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ऐसे ही जो है राशन सामग्री, ज़रूरत की सामग्री जो है मुहैया कराया जाता है। इसी कड़ी में हमें पता चला कि बस्तर संभाग के लोहंडीगुड़ा के ग्राम मांडर में बाढ़ के कारण से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था और आज जो है कई घर में जो है मलबा में तब्दील हो गए हैं, खाने के लिए एक एक दाना के लिए मोहताज हो गए हैं। तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज उन ज़रूरतमंदों के लिए जो है राशन सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं। तो सर से हमने बात करके जाना, उन्होंने बताया कि इस गांव में जो आज जनजीवन अस्त व्यस्त, जो बाढ़ के प्रकोप से तबाह हो चुके हैं, पूरी तरह से अस्त व्यस्त मलबे में तब्दील हो चुके हैं, घर जो है उनके घर में खाने के लिए दाना तक आज शेष नहीं बचा है। इस विषम परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं आज एकजुट होकर इस गांव में आए हुए हैं और मदद के लिए काफ़ी सारे राशन के साथ साथ हम यहाँ पर देख रहे हैं कपड़े, बर्तन और चावल के यहाँ पे बोरे दिख रहे हैं। बहुत सारे सामग्रियाँ भी यहाँ पे दिख रहे हैं। अभी हम शिष्यों से बात करके तमाम वो सामान के बारे में भी जानेंगे कि वो क्या क्या जो है राशन से लेके क्या क्या सहायता के रूप में सामान इस गांव
के जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनके लिए लेकर आए हैं। सर, ये जो सामान लेकर आए हैं इनके बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या क्या जो है सहायता संत रामपाल जी महाराज के तरफ से दी जा रही है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो है अभी आप लोगों के बीच में जो सामान भेजे हैं गरीब असहाय परिवारों के लिए, उसमें जो है ये 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है, 2 किलो चीनी है, सोयाबीन की बड़ी है, एक अचार है, बच्चों के लिए जो है सूखा दूध पाउडर है, साथ ही अभी ज़मीन गीला है तो जठाने के लिए एक चटाई भी भेजे हैं, 15 किलो जो है HMT की चावल है, साथ ही जो है जिनके घर में बर्तन नहीं है तो खाना बनाने के लिए जो है ये गंज भेजे हैं, कढ़ाई है, थाली है, पानी रखने के लिए बाल्टी और मग्गा भी है, साथ में कपड़ा धोने के लिए जो है ये सर्फ है, कपड़ा धोने के लिए साबुन है, नहाने के लिए साबुन है, ये मसाला है, हल्दी है, मिर्ची है, जीरा है, और ये है आपका धनिया पाउडर है ना। चाय के लिए जो है ये अग्नि टाटा चाय भेजे हैं, बेसन भी भेजे हैं सब्जी बनाने के लिए, टाटा नमक है, सरसों का तेल है, चने का दाल है और मूंग दाल है। साथ ही साथ बाढ़ पीड़ितों की के लिए जो है हमारे गुरुजी द्वारा ये त्रिपाल भी भेजे हैं, साथ में बच्चों के लिए कपड़ा भेजे हैं, बड़ों के लिए लुंगी भेजे हैं, कंबल भी भेजे हैं, और माइयों के लिए जो है साड़ी ब्लाउज और पेटीकोट भी भेजे हैं। और अभी यहाँ पे हमें पता चला है कि 4 दिनों से लाइट भी बंद है, तो मच्छर से बचने के लिए हमारे गुरुजी द्वारा ये मच्छरदानी भेजे हैं। इस प्रकार से जो है उनको सभी सामग्री जो है आज उपलब्ध कराई जाएगी। तो जैसा कि दर्शकों अभी हमने संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से बात करके जाना, उन्होंने ऐसे ऐसे सामान हमको गिनाए और इतना उत्तम क्वालिटी के जो सामान है, राशन से लेके कपड़े तक, यहाँ तक कि उनके बर्तन तक के सामान जो है, मच्छर जाली का जो सामान है, हर एक सामान कपड़े से लेके हर वो छोटी बड़ी सामानें जो है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवक है यहाँ पर इस बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद के लिए लेकर आए हुए हैं। और कहा जाता है कि इस विपत्ति की घड़ी में ऐसा धर्म के स्वरूप जो एकदम निस्वार्थ भाव से चले, जिसमें किसी भी प्रकार का हमको स्वार्थ नज़र नहीं आ रहा है, इस बाढ़ और प्रकोप से प्रभावित इस गांव में ये लोग अपनी जान की परवाह न करते हुए सैकड़ों किलोमीटर दूर से चलकर आए हुए हैं इस ग्रामीणों की मदद के लिए। दर्शकों, यहाँ पर मानवता की सच्ची मिसाल पेश होते हुए हम यहाँ पर देख रहे हैं, और हम कुछ और जानकारी जो है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से जानेंगे कि वो इतनी बड़ी इंसानियत भरे कार्य और इतने सारे सामान आज बाढ़ पीड़ितों के एक एक घर के लिए लाए हैं कि किसी एक ही परिवार के लिए लाए हैं, इसकी भी जानकारी हम सर जी से बात करके जान लेते हैं। सर, ये जो सामानें लेकर आए हैं ग्रामीणों के लिए कितने लोग के लिए लाए हैं या फिर पूरे गाँव के लोग के लिए दी जा रही है, किस प्रकार से दी जा रही है, इसके बारे में बताइए। देखिए, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जो है इस गांव में जितने भी पीड़ित परिवार हैं, हमें जानकारी मिला कि लगभग 100 परिवार है जो इस बाढ़ से पीड़ित है। सभी परिवार के लिए ये राहत की सामग्री हम लोग हमारे गुरुजी के माध्यम से भिजवाया गया है, लेके आए हैं। तो सर का कहना है कि इन्होंने बताया कि जितने भी बाढ़ के प्रकोप में जो पीड़ित गांव हैं, जो घर के लोग हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से उनके जो शिष्य हैं ये राशन की हर एक ज़रूरत की सामान यहाँ पर लेकर आए हुए हैं। सर से हम कुछ और बातें जान लेते हैं जो कि हमें भी बहुत आश्चर्य लगा और विचारणीय विषय है। सर, संत रामपाल जी महाराज जिस हिसाब से आज मानवता भरे कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्वयं आज वो जेल में है, जेल की रोटी खा रहे हैं, लेकिन पूरे संसार को इस प्रकार से मदद कर रहे हैं, पूरे संसार को सुखी देखना चाह रहे हैं। सर, ये कैसे संभव है, हमारे दर्शकों को बताइए सर। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जो आज लोगों के नज़र में जेल में हैं, लेकिन वास्तविक में वो पूरे संसार को सुखी देखना चाहते हैं, क्योंकि सभी परमात्मा के बच्चे हैं। और संत रामपाल जी महाराज सच्चे संत हैं, और संत हमेशा परोपकारी होता है। वो दूसरों के दुखों में अपने आप को दुखी महसूस करते हैं, और वो चाहते हैं कि पूरे संसार के लोग आध्यात्मिक ज्ञान से कार्य करें और सामाजिक रूप से जो है उनकी मदद करें और सारे संसार सुखी हो। इसी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज सभी लोगों को सुखी देखना चाहते हैं। बेशक आज संत रामपाल जी महाराज जेल में है, जिस प्रकार से सूर्य एक स्थान में रहकर पूरा ब्रह्मांड में जो है गर्मी और प्रकाश देते हैं, ठीक उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज आज पूरे संसार के लोगों को जो है सुखी देखना चाहता है, और कलयुग में जो है सतयुग की शुरुआत कर रहे हैं। अभी हम कुछ और यहाँ पे देखिए उनकी जो शिष्यों की जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पर आई हुई है, और यहाँ पर कुछ सामानें जो है वो लेकर आए हुए हैं।
देख सकते हैं आप, यहाँ पर हर एक परिवार के लिए बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित ढंग से जो है बर्तनों की पैकिंग करके लेकर आए हुए हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी की जो है मानवीय भरे कार्यों की एक अनूठी पहल का उदाहरण है दर्शकों। ये आज आप जो तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, आज की इस कलयुग के दौर में इतनी मदद करने वाला संत आज भी हमारे बीच मौजूद है। और आज इस परिवार, इस गांव मांदर, तहसील लौंडीगुड़ा, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ में आज जो है उनके जो महिला जो अनुयायी हैं वो भी यहाँ पर, माताएं बहनें साथ बच्चे भी इस सेवा का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर गांव में आए हुए हैं। देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरे नए नए बर्तन जो है लेकर आए हुए बर्तन, यहाँ पे डिब्बा, कढ़ाई और थालियां भी उसमें रखे हुए हैं। उन माताओं से बात करके जानेंगे। नमस्ते माता जी। नमस्ते। आपका नाम? धनमती। क्या क्या सामान यहाँ पे रखे हुए हैं? बर्तन आप किसके लिए लाए हैं? ये पानी धरने के लिए, सब लोग के लिए, बर्तन भाड़ा, चावल, दाल, कपड़ा, सब कुछ आने के लिए हमारा संत रामपाल महाराज जी। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के जो है यहाँ पे एक अनुयायी थे, उनसे माता जी से बात करके जाना कि जो बर्तन लाए हैं उसमें चावल रखने के लिए, खाना बनाने के लिए, पानी भरने के लिए, हर वो ज़रूरत की सामान को रखने के लिए बर्तन की जो किट यहाँ पर लेकर आए हुए हैं। दर्शकों, आप देख पा रहे हैं अभी हम लोग जो है गांव में एक घर में जा रहे हैं और यहाँ पर अभी संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य जो आए हुए हैं मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से, यहाँ पे उनको सहायता प्रदान कर रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो परिवार है, बाढ़ पीड़ित परिवार है, जिनकी जो है यहाँ पे जीवन यापन, जो घर बार है पूरी तरह से अस्त व्यस्त पड़ा था। इनकी राशन की जो सामानें हैं पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी बाढ़ के प्रभाव से, लेकिन आज इस परिवार को ये जो राशन की सामानें आज सहज तरीके से इनके गुरुजी संत रामपाल जी की कृपा से आज दे रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है सर अभी? नहीं, अच्छा महसूस हो रहा है सर। इस टीम के द्वारा हमें खाने पीने का सामान और कपड़ा का व्यवस्था हुआ तो हमें थोड़ा राहत प्रदान हुआ और अच्छा लग रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो इतना सोच समझ के अपने लिए राशन और कपड़ा का व्यवस्था किए, बहुत बहुत उसको धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। तो दर्शकों, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत ही यहाँ पे धन्यवाद और सराहना व्यक्त कर रहे हैं। परिवार की जो बातें हैं, इनकी जो नम आंखें हैं, बयां कर रहे हैं कि कितनी तकलीफ और गंभीर स्थिति में परिवार अपना गुजर बसर अभी इस बाढ़ के माहौल में कर रहे हैं। तो दर्शकों, देख रहे हैं आप यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, अभी सामने ये एक परिवार है। इस परिवार को मदद के लिए यहाँ पे जो राशन की जो किट है, हाथ में बाल्टी और चटाई रखे हुए हैं और यहाँ पे कढ़ाई, रजाई और उसके घर को छाने के लिए त्रिपाल भी वहाँ पे हाथ में लेकर जा रहे हैं। और इस परिवार की मदद के लिए हर एक वो सामान इस घर के जो बुजुर्ग महिला हैं उनको यहाँ पे लेके जाकर वहाँ पर घर में दे रहे हैं। संत रामपाल जी के बारे में बुखार है, हाँ बताइए बताइए, कैसा लग रहा है? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी राशन आपको घर में दे रहे हैं अभी आपको लाके। आप तो पूरा हम लोग का परिवार को तो आप घर, हम लोग पराया थे, अब घर बना दिए जैसे लग रहा है। अच्छा। क्योंकि हम लोग के बच्चे बुखार थे उस समय, हम लोग कपड़ा मांगे शासन प्रशासन को तो हम लोग को कपड़ा नहीं मिला। हम लोग के लिए नहीं, बच्चे के लिए एक ठन बेडशीट कुछ भी पहनाने के लिए दो बोले तो हम लोग को क्या बोले, बाद में लाइन लगते थे तो कुछ समय नहीं देते थे, बाद में बोलते थे कि देंगे, थोड़ी देर रुको। बुखार इतना जम के पकड़ा था, अभी भी खांसी है, फिर भी अभी कुछ हेल्प कर रहे हैं सब जन। तो डॉक्टर के पास जाने के लिए हम लोग को कुछ साधन नहीं था, हम लोग जाएं तो किधर जाएं। इस स्थिति में हम लोग को संत रामपाल जी हम लोग को घर बना दिए जैसे लगा। हम लोग कैसे उनका आशीर्वाद प्रदान करते हैं और कैसे आशीर्वाद को हम लोग प्राप्त करेंगे, इसको तो अन्नपूर्ण माता ही जानेंगे, हम कुछ नहीं बोल सकते। संत रामपाल जी महाराज आज घर घर जाकर आपको इस तरह से मदद दे रहे हैं। आपके पूरे गांव में हर घर घर जरूरतमंद को जाके सामान दिए। आज आपके घर के सहारा, उम्मीद और वो आपको आत्मसम्मान सब चीज़ लौटा के दे रहे हैं। राशन ही देने नहीं आए हैं, आपको जीवन का एक सहारा बन के आए हैं, आपको वो उम्मीद बना के दे रहे हैं। जीवन प्रदान करें भैया आपको। क्या हालात हैं घर की अभी? अबे क्या हाल है सर, क्या करोगे, देख रहे हो कैसे करेंगे हम लोग, मुश्किल है अब की दिन है ना। कितने बच्चे हैं घर में? 3 बच्चे हैं सर। खाने पीने के लिए अभी कैसे कर रहे थे? ये कैंप लगाए हुए जा रहे थे, कैसे करेंगे अभी? नहीं, घर में तो पूरा मिट्टी भरा हुआ है, क्या करेंगे। तो अभी संत रामपाल जी महाराज जो है आपके घर में मदद के लिए आए हैं। आपको राशन की किट,
और आपके घर के लिए वो सब जरूरत की सामान दे रहे हैं। जी सर। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद। इतने बहुत के आए ये लोग, बहुत ही इन लोग को भी धन्यवाद, हम लोग को भी इतना सहयोग कर रहे हैं ने, हमको सहयोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगे सर ने। और फिर ऊपर वाले और करे ने हमारे लिए, ये इतने क्या है बोले। और जैसे भी मतलब हमारा मुख्यमंत्री भी है, लेकिन उससे ज्यादा भी हम इतने ये ऐसा हुआ बाढ़ में बोल दिया, और उससे ज्यादा भी करे अच्छा लगेगा हमको सर। कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में असुवन में हरी। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा ग्राम मांदर, तहसील लोहंडीगुड़ा, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ की जो बाढ़ का जो मंजर है, गांव की हर एक जनजीवन को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया और उनके जो घर बार हैं उनको भी पूरा ध्वस्त कर दिए हैं। आज जो एक व्यक्ति जो है अरमानों से घर को बनाते हैं, वो घर आज मलबे में तब्दील हो गए हैं। हमने गांव में जाकर वो हर एक तस्वीर दिखाई और इसी कड़ी में कहा जाता है कि बाढ़ जितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो प्रकोप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो सिर्फ घर को बहा के ले जा सकती है, किसी की उम्मीद को बहाकर नहीं ले जा सकती। आज वही उम्मीद, वही भरोसा आज इस गांव मांदर में हमने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा जगाते हुए देखा। इस विपत्ति की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा आज इस गांव में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए राशन से लेके उनके कपड़े, त्रिपाल, चटाई और यहाँ तक कि उनको वो भरोसा भी लौटा के दिया गया है कि इस प्रकार की जो विपत्ति आती है उसमें इंसानियत ही सबसे बड़ा काम आता है। और आज हम धर्म का एक ऐसा स्वरूप, सेवा का ऐसा स्वरूप हम गांव मांदर में देखे जो पूरी तरह से निस्वार्थ रूप से थी। और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जब विपत्ति बड़ी आती है तो इंसानियत जब हाथ बढ़ाते हैं तो विपत्ति भी छोटी हो जाती है। आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने ग्राम मांदर में मानवता के एक अनूठी मिसाल यहाँ पे पेश की। संत रामपाल जी महाराज जी के इस मानवता भरे कार्यों की सराहना भी आसपास के लोगों ने और आए हुए जो जनप्रतिनिधि थे, जो अधिकारी लोग आए थे, उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज जी के इस मानवता भरे कार्यों की काफ़ी सराहना व्यक्त की। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। संवाददाता चिरंजीवी साहू, कैमरामैन संतोष सोनबर के साथ, ऐसे न्यूज़ छत्तीसगढ़, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़।